जय हिंद दोस्तों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे चल रही होगी। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए लेकर आए अपने प्यारे गुरुजी कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली वार्षिकांक बुक। इसमें दिए गए 1000 वन लाइनर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तीसरा पार्ट है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हाल ही में विलियम रूटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो केनिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में विलियम रूटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो केनिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों से विकसित राष्ट्र के लिए कितने प्रण लेने का आह्वान किया है? तो 5 प्रण लेने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों से विकसित राष्ट्र के लिए कितने प्रण लेने का आह्वान किया है? तो 5 प्रण लेने का आह्वान किया है। मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल कौन सा है? तो निदान है। कौन सा है? निदान। मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल कौन सा है? तो निदान है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च की है? तो असम राज्य ने लॉन्च की है। किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च की है? तो असम राज्य ने लॉन्च की है। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो पूरे महाराष्ट्र में किया गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो पूरे महाराष्ट्र में किया गया है। केंद्र सरकार ने किस राज्य के मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया है? तो बिहार के दिया है। केंद्र सरकार ने किस राज्य के मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया है? तो बिहार के मिथिला मखाना को दिया है। चर्चा में रहा आर्टेमिस 3 किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है? तो नासा का है। चर्चा में रहा आर्टेमिस 3 किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है? तो नासा का है। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो हैलिफैक्स कनाडा में किया जा रहा है। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो हैलिफैक्स कनाडा में किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड ने गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना कहाँ शुरू किया है? तो संचौर तहसील राजस्थान में शुरू किया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड ने गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना का कहाँ शुरू किया है? तो संचौर राजस्थान में शुरू किया है। संचौर तहसील राजस्थान में। किस राज्य ने देश की पहली सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा शुरू की है? तो केरल राज्य सरकार ने शुरू की है। किस राज्य ने देश की पहली सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा शुरू की है? तो किसने शुरू की है? केरल राज्य सरकार ने शुरू की है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने नई दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड में 29.18% हिस्सेदारी खरीदी है? तो अडानी ग्रुप ने खरीदी है। किसने? अडानी ग्रुप ने खरीदी है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहाँ एशिया की पहली कागज मिल नेपा लिमिटेड का लोकार्पण किया है? तो मध्य प्रदेश में किया है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहाँ पर एशिया की पहली कागज नेपा लिमिटेड मिल का वो लोकार्पण किया है? तो मध्य प्रदेश में किया है। देश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत कौन सा है? तो INS विक्रांत है। देश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत कौन सा है? तो INS विक्रांत है। DRDO का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो समीर कामत को नियुक्त किया गया है। DRDO का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो समीर कामत को नियुक्त किया गया है। दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं? तो मैक रदरफोर्ड बने हैं। मैक रदरफोर्ड दुनिया में सबसे कम उम्र के उड़ान भरने वाले जो व्यक्ति बने हैं, कौन बने हैं? मैक रदरफोर्ड बने हैं। आगे बढ़ते हैं। ओणम त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? तो ओणम त्यौहार का संबंध केरल राज्य से है। हाल ही में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किसने पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो शेरशाह को दिया गया है। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो शेरशाह फिल्म को दिया गया है। चर्चा में रहा प्रेख का क्या है? तो मूल्यांकन है। चर्चा में रहा प्रेख क्या है? मूल्यांकन है। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने कहाँ पर भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो हजीरा गुजरात में। कहाँ पर? हजीरा गुजरात में। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने कहाँ पर भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो हजीरा गुजरात में। कहाँ पर? हजीरा गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो लद्दाख में की जाएगी। देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो लद्दाख में की जाएगी। राजपथ का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है? तो कर्तव्य पथ रखने की घोषणा की गई है। राजपथ का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है? तो कर्तव्य पथ रखने की घोषणा की गई है। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैव गांव स्थापित किया जाएगा? तो त्रिपुरा में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैव गांव स्थापित किया जाएगा? तो त्रिपुरा में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में कहाँ पर देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया है? तो गया, बिहार में किया गया है। हाल ही में कहाँ पर देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया है? तो गया, बिहार में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन के सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी कौन है जिनका 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया? तो एलिजाबेथ सेकंड है। एलिजाबेथ सेकंड। ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी कौन है जिनका 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया? एलिजाबेथ सेकंड हैं। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है? तो राजस्थान ने की है। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास रखा है? तो भावनगर, गुजरात में रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास रखा है? तो भावनगर, गुजरात में रखा है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कहां पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है? तो लोथल, गुजरात में किया जा रहा है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कहां पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है? तो लोथल, गुजरात में किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका ने किसे हराकर एशिया कप 2022 की ट्रॉफी जीती है? तो पाकिस्तान को हराकर जीती है। श्रीलंका ने किसे हराकर एशिया कप 2022 की ट्रॉफी जीती है? तो पाकिस्तान को हराकर जीती है। भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास का जो है किया है? कहां पर किया है? लद्दाख में। भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया है? तो लद्दाख में किया है। हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां बनाया जा रहा है? तो राखीगढ़ी, हरियाणा में बनाया जा रहा है। हड़प्पा सांस्कृतिक दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां बनाया जा रहा है? तो राखीगढ़ी, हरियाणा में बनाया जा रहा है। 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसने जीता है? तो सक्सेन ने जीता है। सक्सेन ने। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के सरकारी स्कूल के 6ठी और 12वीं कक्षा के छात्र प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे? तो झारखंड के। किस राज्य के सरकारी स्कूलों में 6ठी से 12वीं के कक्षा के छात्र प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे? तो झारखंड राज्य सरकार के। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं? तो विनेश फोगाट बन गई हैं। विनेश फोगाट। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं? तो विनेश फोगाट बन गई हैं। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित होगा? तो तेलंगाना में होगा। किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित होगा? तो तेलंगाना राज्य में होगा। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार। किसने अपना पहला डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो बेंगलुरु ने जीता है। किसने अपना पहला डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो बेंगलुरु ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजेगा? तो संयुक्त अरब अमीरात भेजेगा। कौन सा देश जो है चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद नाम का भेजेगा? तो संयुक्त अरब अमीरात भेजेगा। कौन? संयुक्त अरब अमीरात। आगे बढ़ते हैं। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता है। किस देश ने विश्व में पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़ियों का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? तो चीन ने बनाया है। किस देश ने विश्व में पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़ियों का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? तो चीन ने बनाया है। आगे बढ़ते हैं।
देश की पहली लंबी नदी क्रूज सेवा किन दो शहरों के बीच शुरू होगी? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश और असम के डिब्रूगढ़ तक जो है शुरू की जाएगी। वाराणसी उत्तर प्रदेश और असम के डिब्रूगढ़ के बोगीबिल तक जाएगी। स्केल ऐप का संबंध किससे है? तो चमड़ा उद्योग से है। स्केल ऐप का संबंध किससे है? तो चमड़ा उद्योग से है। पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी कौन है? रतन टाटा हैं, केटी थॉमस हैं और करिया मुंडा हैं। पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी कौन है? रतन टाटा, केटी थॉमस और करिया मुंडा हैं। चर्चा में रहा हेमकोश शब्दकोश किस भाषा का है? असम भाषा का है। चर्चा में रहा हेमकोश शब्दकोश किस भाषा का है? तो असम भाषा का है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आरआईसी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अब भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो 12 महारत्न कंपनी हैं। हाल ही में आरआईसी को महारत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया है। अब भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो 12 महारत्न कंपनियां हैं। देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो प्रयागराज में स्थापित किया गया है। देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो प्रयागराज में स्थापित किया गया है। क्रिकेट की दिलीप ट्रॉफी 2021 और 22 का खिताब किसने जीता है? तो वेस्ट जोन ने जीता है। क्रिकेट की दिलीप ट्रॉफी 2021 और 22 का खिताब किसने जीता है? तो वेस्ट जोन ने जीता है। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इटली की बनी है। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इटली की बनी है। आगे बढ़ते हैं। किस मंत्रालय ने जल दूत ऐप लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। किस मंत्रालय ने जल दूत ऐप लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आशा परेख को प्रदान किया गया है। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आशा परेख को प्रदान किया गया है। भारत सरकार ने किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है? तो अनिल चौहान को नियुक्त किया है। भारत सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अनिल चौहान को नियुक्त किया है। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड से संबंधित है। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड से संबंधित है। भारत द्वारा G20 के कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता का कार्यकाल दिसंबर माह से प्रारंभ होगा? तो 18वां जो शिखर सम्मेलन होगा। भारत द्वारा G20 के कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता का कार्यकाल दिसंबर माह से प्रारंभ होगा? 18वां शिखर सम्मेलन का जो है अध्यक्षता करेगा भारत। 30 नवंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच अग्नि वॉरियर का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है? तो सिंगापुर और भारत के बीच। 30 नवंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच अग्नि वॉरियर का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है? तो सिंगापुर के बीच। वर्ष 2022 की क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन है? तो सौराष्ट्र है। वर्ष 2022 की क्रिकेट विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन है? तो सौराष्ट्र है। किस भारतीय स्टार्टअप को द अर्थ शॉर्ट पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो खेती को चुना गया है। किस भारतीय स्टार्टअप को द अर्थ शॉर्ट पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो खेती को चुना गया है। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? तो जेलेंस्की को चुना है। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? तो जेलेंस्की को चुना है। बायोडायवर्सिटी पर कनाडा के मॉन्ट्रियल में कौन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आयोजन किया जा रहा है? तो COP15 का किया जा रहा है। डायवर्सिटी पर कनाडा के मॉन्ट्रियल में कौन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP का आयोजन किया जा रहा है? तो COP15 का आयोजन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो पीटी ऊषा हैं। कौन है? पीटी ऊषा। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? पीटी ऊषा। गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद किसे मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त किया गया है? तो भूपेंद्र बघेल को। गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद किसे मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है? तो भूपेंद्र बघेल को नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सीखू हैं। सुखविंदर सिंह सीखू। हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का पहला निजी मून लैंडर प्रक्षेपित किया गया है? तो जापान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का पहला निजी मून लैंडिंग प्रक्षेपित किया गया है? तो जापान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन किस टीम ने जीता है? तो जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चीन में कोरोना संक्रमण की नई लहर के लिए कोरोना का कौन सा वेरिएंट जिम्मेदार है? तो BF.7।
हाल ही में चीन में कोरोना संक्रमण की नई लहर के लिए कोरोना का कौन सा वेरिएंट जिम्मेदार है? तो BF.7। पेटा इंडिया द्वारा 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है। पेटा इंडिया द्वारा 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है। किस राज्य ने उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल शुरू किया है? तो मणिपुर ने शुरू किया है। किस राज्य ने उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? मणिपुर ने शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं। IPL के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है जिन्हें 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया है? तो सैम करन है, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। IPL के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है जिन्हें 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया है? तो सैम करन ने खरीदा है। 19 नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना का वार्षिक शो ईयर फेस्ट 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नागपुर में आयोजित किया गया है। 19 नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना का वार्षिक शो ईयर फेस्ट 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नागपुर में आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 21 नवंबर 2022 को किसने वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया है? तो एन जगदीशन ने बनाया है। 21 नवंबर 2022 को किसने क्रिकेट और लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया है? तो एन जगदीशन ने बनाया है। भारत सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो मिस्र के। किससे? मिस्र के। भारत सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो मिस्र के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया है। 23 से 30 नवंबर 2022 को कहां पर सोन जल 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। 23 से 30 नवंबर 2022 को कहां पर सोन जल 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? तो विनय मोहन क्वात्रा हैं। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा हैं। देश का पहला जियो 5G सेवा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। देश का पहला जियो 5G सेवा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ स्थापित किया है? तो गोवा में किया है। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो गोवा में। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्त साक्षरता शिविर कहाँ आयोजन किया है? तो किस शहर में? श्रीनगर में किया है। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्त साक्षरता शिविर का आयोजन किस शहर में किया है? तो श्रीनगर में किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस समूह द्वारा ग्लोबल शील्ड योजना लॉन्च की गई है? तो G7 के द्वारा लॉन्च की गई है। हाल ही में किस समूह द्वारा ग्लोबल शील्ड योजना का जो है लॉन्च किया गया है? तो G7 के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में कौन सा देश विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात उत्पादन करने वाला देश बन गया है? तो भारत है। हाल ही में कौन सा देश विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात उत्पादन करने वाला देश बन गया है? तो भारत है। 11 फरवरी 2022 को जारी EIU लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान 46वां था। कैमरिन डिस्कनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है? तो होमर को चुना है। पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? तो फिजियन कैफ है। फिजियन कैफ। पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? तो फिजियन कैफ है। आगे बढ़ते हैं। 16 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो मेघालय राज्य में संपन्न हुआ है। 16 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर खेलों का जो है ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो मेघालय राज्य में संपन्न हुआ है। कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो क्रिस्टियानो बन गए हैं। कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। 4 से 7 दिसंबर 2022 को कौन सा शहर भारत में पहली G20 शेरपा की बैठक की मेजबानी करेगा? तो उदयपुर राजस्थान। 4 से 7 दिसंबर 2022 तक कौन सा शहर भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा? तो उदयपुर राजस्थान करेगा। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने किसे फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है? तो हिमालय याक को मंजूरी दी है। आगे बढ़ते हैं। मरियम वेस्टर ने वर्ष 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो गैस लाइटिंग को घोषित किया है। गैस लाइटिंग को घोषित किया है। मरियम वेस्टर ने वर्ष 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो गैस लाइटिंग को घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं।
राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? तो सेलिब्रिटी वर्ल्ड ऑफ द फ्लेवर इसकी थीम थी। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? तो सेलिब्रिटी वर्ल्ड ऑफ द फ्लेवर इसकी थीम थी। द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स किसकी आत्मकथा है? योगेंद्र सिंह यादव की है। द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स किसकी आत्मकथा है? योगेंद्र सिंह यादव की है। किस राज्य को सांस्कृतिक के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा? तो पश्चिम बंगाल। किसे? पश्चिम बंगाल। किस राज्य को सांस्कृतिक के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा जो है पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा? तो किसे? पश्चिम बंगाल को दिया जाएगा। किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई जाएगी? तो गुजरात में लगाई गई है। किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? तो गुजरात में लगाई गई है। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक किया जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। जनवरी 2022 को किस देश में तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बमबार ने पहली बार उड़ान भरी है? तो रूस में है। ई बाल निदान पोर्टल का संबंध है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से है। ई बाल निदान पोर्टल का संबंध है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से है। किसने ग्रीन फिंस हब लॉन्च किया है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने लॉन्च किया है। किसने ग्रीन फिंस हब लॉन्च किया है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में कौन सा स्थान है भारत का? तो 40वां स्थान है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 40वां स्थान है। कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो अस्थाना कर दिया है। कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो अस्थाना कर दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ परियोजना निर्मयम की शुरुआत की है? तो असम में की है। आगे बढ़ते हैं। झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित हैं? तो क्रिकेट से संबंधित हैं। झूलन गोस्वामी का संबंध क्रिकेट से है। हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो केबी साजी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो केबी साजी को नियुक्त किया गया है। लूला डी सिल्वा किस देश के 39वें राष्ट्रपति बने हैं? तो ब्राजील के। लूला डी सिल्वा किस देश के 39वें राष्ट्रपति बने हैं? तो ब्राजील के। 19 फरवरी 2022 को किसने किसान ऐप लॉन्च किया है? तो IIT रुड़की ने लॉन्च किया है। 19 फरवरी 2022 को किसने किसान ऐप लॉन्च किया है? तो IIT रुड़की ने लॉन्च किया है। इलावेन भट्ट का निधन हो गया, वह थे सामाजिक कार्यकर्ता थे। इलावेन भट्ट का निधन हो गया, वह थे सामाजिक कार्यकर्ता थे। हाल ही में किस राज्य को मिलेट को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज अवार्ड 2022 दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किससे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर प्रतिभा रे को प्रदान किया गया है। हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर प्रतिभा रे को प्रदान किया गया है। भारत और किस देश के बीच अल नहाज 4 सैन्य अभ्यास हुआ है? तो ओमान के बीच। और भारत और ओमान के बीच हुआ है। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना जो है शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ में शुरू की गई। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। 5 जनवरी 2022 को किस राज्य का गंजम जिला को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? तो उड़ीसा को घोषित किया गया है। 5 जनवरी 2022 को किस राज्य का गंजम जिला को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? तो उड़ीसा को घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 30 जुलाई 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो 49 किलो भार वर्ग में जीता है। 30 जुलाई 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो 49 किलो भार वर्ग में जीता है। इनका संबंध किस खेल से है? तो वेट लिफ्टिंग से मीराबाई चानू का संबंध है। दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाले भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो हरप्रीत चंडी बनी है।
दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? तो हरप्रीत चंडी बनी है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन कब किया जाता है? तो 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच किया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह। हाल ही में गूगल में भारत के कितने शहरों में अपनी स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की है? तो 10 शहरों में लॉन्च की है। हाल ही में गूगल ने भारत के कितने शहरों में अपनी स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की है? तो 10 शहरों में लॉन्च की है। 3 अगस्त 2022 को तेजस्विनी शंकर ने राष्ट्रमंडल खेलों 2022 की एथलेटिक्स स्पर्धा में पुरुष की ऊंची कूद में कौन सा मेडल जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 3 अगस्त 2022 को तेजस्विनी शंकर ने राष्ट्रमंडल खेलों 2022 की एथलेटिक स्पर्धा में पुरुष की ऊंची कूद में कौन सा मेडल जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 समारोह का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो वाराणसी में किया जाएगा। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 का समारोह का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो वाराणसी में किया जाएगा। दिव्यांग विभाग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो गोवा में किया गया है। लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किस राज्य में? गोवा में किया गया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अनुसार $100 अरब प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अनुसार $100 अरब प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आरबीआई द्वारा कौन सा खुदरा डिजिटल रुपये लॉन्च किया गया है? तो ई रुपये लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से आरबीआई द्वारा कौन से खुदरा डिजिटल रुपये को लॉन्च किया गया है? तो ई रुपये नाम से लॉन्च किया गया है। फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन है? तो अर्जेंटीना है। फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन है? तो अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना के कप्तान कौन थे टीम के? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।